सवाल को रेशनलाइज करके बनाया जाता है, हर का परमयकरण। ये माइनस है तो √1 + sin x + √1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। √1 + sin x √1 - sin x से आप ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें, इसी को परमयकरण कहते हैं। अब देखो a + b मिलके क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। a + b मिलके a + b का होल स्क्वायर। a - b और a + b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसका हो जाएगा a² - b²। अब हम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a + b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² प्लस 2ab। a + b के होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab और a - b का फॉर्मूला a² - b²। स्क्वायर से रूट खत्म, फिर a + b का a² - b²। ये कैंसिल हो गया, माइनस अंदर गया, ये दोनों कैंसिल, 2 sin x हो गया। 1 - sin² x होता है cos² x, 1 - sin² x cos² x, स्क्वायर रूट लोगे तो हो जाएगा cos x। अब आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके कैंसिल करा दिए। 1 + cos x हम बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1 + cos x। 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos² x। तो 1 + cos x हटा के 2 cos² x/2 और sin x का फार्मूला 2 sin x/2 * cos x/2। 2 से 2 कैंसिल है, वो cos से cos कैंसिल, तो cos x/2 बटा में sin x/2 कितना होगा, cos बटा sin क्या होता है cot x/2। cot इनवर्स से cot खत्म और आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए आप रेशनलाइज करो, माइनस वाला को ऊपर नीचे, प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करो, a + b का होल स्क्वायर। a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² का -b²। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। a + b के होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab। अब 1 + sin x हो गया, 1 - sin x हो गया, 2 a + b का a² - b²। 1 - sin² हो गया cos², स्क्वायर रूट लोगे तो cos x। 2 कॉमन लेके कटा दो, 1 + cos x का फार्मूला 2 cos² x/2 और sin x का फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2 पहले बता चुके हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गए, वो cos से cos कैंसिल हो गया। cos/sin क्या होता है cot, cot इनवर्स से cot खत्म हो गया और आपका आंसर आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHS 9π/8 - 9π/4 sin इनवर्स 1/3। आप 9/4 कॉमन ले लो, 9/4 कॉमन लोगे तो ये होगा π/2 - sin इनवर्स 1/3। बच्चों आपको फार्मूला बताया गया है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। तो cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा π/2 - sin इनवर्स x। यानी कहीं भी π/2 - sin इनवर्स x रहेगा तो आप उसको cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो उसी फार्मूला के आधार पे बताओ तो π/2 - sin इनवर्स 1/3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, अरे π/2 - sin इनवर्स x है तो इसके जगह पे cos इनवर्स x, तो π/2 - sin इनवर्स 1/3 है तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। अरे x था तो cos इनवर्स x 1/3 है तो cos, लेकिन हमको तो ये लाना नहीं, हमको क्या लाना है sin में। 9/4 आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है sin में लाना है, बहुत आसान है। cos को sin में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी हम आपको 2-3 वीडियो में बताए हैं कि cos को sin में बदलना है। ये आ गया हमारा cos में, लेकिन दिया हुआ है sin में, इसका मतलब कि हमको cos को sin में बदलना है। और cos को sin में बदलने के लिए बस वही लेट बनिए, लेट a बराबर cos इनवर्स 1/3, तो cos a बराबर क्या आ गया 1/3। ये आपका क्या होता है b/h। दो को तो आपको हर सवाल से ही मिलेगा, तीसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम देगा। p होगा h² - b², मतलब 3² - 1²। 8
8 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 यानी 2√2। b मिल गया। तो जब b मिल गया तो cos a बराबर क्या होता है, सॉरी हमको साइन में बदलना है, तो साइन a cos को a माने यहां से b बाई h निकाले p पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो कि कौन सी में बदलना है, साइन में। अगर tan में बदलना रहता तो tan a लिखते, tan a p बाई b लिखते। cot लिखना रहता था b बाई p लिखते। sec लिखना रहता तो h बाई b लिखते। cosec रहता तो h बाई p लिखते। लेकिन साइन है तो क्या लिखाएगा p बाई h। p कितना है बच्चों, p देखो p का वैल्यू 2√2 और h का वैल्यू 3, यानी a बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। a कितना को माने थे cos इनवर्स को, यानी cos इनवर्स 1/3 आपका आ गया sin इनवर्स 2√2 बाई 3। cos इनवर्स 1/3 आपका आ गया sin इनवर्स 2√2 बाई 3। अब आप चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से 9/4 cos इनवर्स 1/3, 9/4 cos इनवर्स 1/3 का वैल्यू कितना आया है sin इनवर्स 2√2 बाई 3। फिर से जानिए ट्रिको का इनवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आदत डाल लीजिए कैसे हम बदल रहे हैं। हमारा रिजल्ट आया कॉस में, खोज रहा है साइन में, तुरंत इसको ये मानिए। जैसे ही आपको रिजल्ट कुछ और में आ रहा है और यहाँ कुछ और दिया हुआ है, आपको जानना है कि इसको बदलना होगा साइन में। साइन में बदलने के लिए सबसे पहला काम आप ये मानेंगे कॉस ए बराबर होता है b बाई एच। आप p निकाल लेंगे, p निकालने के बाद साइन ए का फॉर्मूला होता है p बाई एच। p का वैल्यू 2√2 और h का वैल्यू 3, तो a का वैल्यू आ गया sin इनवर्स 2√2 3। a कितना को माने थे cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, इतना था और इसका वैल्यू रख दिए और आपका आंसर आ गया। बराबर इतना नहीं प्रूफ करना है, कुछ बच्चे इस ऐसे सवालों को प्रूफ करने लग जाते हैं। देखिए उस इसके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हल करना का मतलब x का मान निकालना है। इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। सिद्ध करना नहीं लिखा हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए सबसे पहले यहां से 2 हटाना है। कुछ लोग जबरदस्ती ऐसे कटाने लगते हैं tan इनवर्स है tan इनवर्स, रॉन्ग। जब तक इधर tan इनवर्स अकेले नहीं रहेगा, इधर tan इनवर्स अकेले नहीं रहेगा, नहीं हटेगा। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x by 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो देखिए इस फार्मूला के माध्यम से यहाँ पे 2 था तब 2 गायब हो गया, तो इस फार्मूला के माध्यम से यहाँ से 2 निकालना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, माइंड में कर करो x, ये तुम्हारा x है, तो 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो x के जगह पे कौन सी cos x, 1 माइनस x स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या cos स्क्वायर x। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x मतलब cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x। tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखोगे sin स्क्वायर x। 2 cosec x को 1 बाई sin x। अब यहां से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। 2 cosec x को 1 बाई sin x, 2 से 2 कैंसिल कर दो, एक को sin से sin कैंसिल हो गया। cos x बाई sin x इक्वल टू 1, cot x बराबर 1 कितना का वैल्यू cot पाई बाई 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, cot से cot कैंसिल, माइंड में कब कटाया नहीं जाता है, x का वैल्यू पाई बाई 4। फिर से देखिए सबसे पहला काम सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि x का मान निकालना है, इतना बराबर इतना नहीं निकालना है। हम देख रहे हैं इधर 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ से 2 हटाना होगा, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। इस फार्मूला से 2 हटता है, तो 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर x, cosec x को 1 बाई sin x, 2 से 2 कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, cos x बाई sin x इक्वल टू 1, यानी cot x इक्वल टू cot पाई बाई 4, तो x का वैल्यू आ गया पाई बाई 4।
इसको भी सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। ये दिया हुआ है। अब देखो x को हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 1 इंटू एक्स तो x से होता है। क्यों लिखे? इस फार्मूला पे सेट करने के लिए। फार्मूला कहता है यहाँ दो चीज होना चाहिए, एक ही चीज था। अब देखो माइंड मेकअप करो, ये दोनों 1 को x को y, बिल्कुल फार्मूला पे है कि नहीं? ये दोनों 1 को क्या माइंड मेकअप करो कि x है, x को क्या मेकअप करो y। tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू y। ये 1 1 रहने दो। ये दोनों 1 को x, ये दोनों x को y। tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू y। क्या कहता है फार्मूला? इतना रहेगा तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखा जा सकता है। तो tan इनवर्स x माइनस y था तो tan इनवर्स x माइनस y, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस x है तो क्या लिखाएगा? x माइनस y था तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y। 1 माइनस x है तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x। अरे एजा x था तो x लिखाया था, एजा 1 है तो 1 लिखे, एजा y था तो y लिखाया था, एजा x है तो x लिखा। ये इधर चला गया। 1 कितना का वैल्यू? tan 45 डिग्री। एलसीएम ले लो, tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये दो कैंसिल करा दो। 3 tan इनवर्स x, ये चला आया नीचे। पाई बाई 6 तो x का वैल्यू tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3। साइन tan इनवर्स x, पहले इसको एंगल मानो। लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x बाई 1 ले लीजिए, p बाई b, h निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, तो h बराबर आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या निकालना है जरा ध्यान दो, साइन tan इनवर्स x, यही निकालना है। साइन tan इनवर्स x को क्या माने हो? थीटा माने हो, तो tan इनवर्स x हटा के रखो साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p बाई h। p तुम्हारा कितना है? x, h कितना है? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। आंसर फिर से देखिए, इसको थीटा मानो। एकदम इनवर्स वाला सवाल जब तक थीटा नहीं मानोगे इनवर्स वाला को नहीं बनेगा। तो tan थीटा बराबर x, ये आ गया p बाई b, h निकाल लिया। क्या निकालना है? साइन tan इनवर्स x। लेकिन इसको अब क्या पढ़ेंगे? साइन एकरा का मान लिया है थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? परपेंडिकुलर x, और कर्ण कितना है? x स्क्वायर प्लस इक्वल टू वैल्यू आ गई, पहले बता चुके हैं। 2 से 2 कैंसिल निकालना। सबसे पहले हम इस माइनस वाला को इधर भेजेंगे, प्लस हो गया। अब इसको थीटा मान लो। अब कहोगे सर आप इसको क्यों नहीं भेजेंगे? तो देखो ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता है क्योंकि इसका वैल्यू 2 है, तो हमने इसको भेज दिया इधर। अब साइन इनवर्स x को मान लो थीटा, तो x का वैल्यू साइन थीटा। इसको जस का तस पाई बाई 2 प्लस 2, और इसको क्या माने हो? थीटा। अब साइन इनवर्स को इधर लाओ तो ये इधर साइन आ गया, और ये हो गया साइन 90 प्लस 2 थीटा। साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला होता है cos 2 थीटा, और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहां से x रखोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, x से x कैंसिल कराते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका x का वैल्यू जहां 2 ठो मिलना चाहिए वहां 1 ही ठो मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग इधर लाएंगे और गुणनखंड करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, और कैसे जैसे फैक्टर में पारा पारी 0 के बराबर करते थे वैसे इसको बराबर करेंगे, तो x का 2 ठो वैल्यू आ गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे डोमेन नहीं दिया हुआ है तो हमको पता करना होगा कि इसमें से दोनों में से कौन सा वैल्यू वैलिड है। तो ये कैसे मालूम चलेगा? कि दोनों वैल्यू को हम पारा पारी इसमें रखेंगे, जिसको रखने पर पाई बाई 2 आएगा वो सही होगा। अगर दोनों रखने पे आ जा रहा है पाई बाई 2 तो सही होगा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस x के जगह पर रख दो 0, जो x के जगह पर रखो 0। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो गया,
ये साइन इनवर्स 1 हो गया। 1 कितना का वैल्यू होता है? साइन पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, पाई बाई 2 देखो आ गया ना पाई बाई 2, यानी x बराबर 0 इज राइट आंसर। अब आप x बराबर हाफ लो, यहाँ x के जगह पे हाफ रखो और यहाँ पर भी x के जगह पे हाफ रखो। 1 में से हाफ गया हाफ और ये हो गया 2 साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ में से 2 साइन इनवर्स हाफ घटाओगे तो ये माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया, और हाफ साइन पाई बाई 6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस पाई बाई 6 आ गया। तो देखिए x बराबर हाफ रखने पर माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, इसलिए x बराबर हाफ संभव नहीं है। तो x बराबर 0, x बराबर 0 रखना है तो पाई बाई 2 आ रहा है, लेकिन x बराबर हाफ रखने पर पाई बाई 6 आ रहा है, इसलिए हमारा मात्र एक सही जवाब होगा x बराबर 0। इस क्वेश्चन ये आईआईटी का क्वेश्चन है और इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0 हाफ, और अक्सर बच्चे मार देते हैं यहाँ तक बना के, दोनों मैच करना है, जबकि गलती है, इसका जवाब केवल 0 वाला होगा। LHS tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x बाई √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। बच्चों हमने आपको ट्रिक दिया था, जो ये पहला दिन एक्सरसाइज चालू किए थे कि आपको 1 प्लस x और 1 माइनस x रहे, तो आप x के जगह पर पुट कर देवे cos 2 थीटा, x के जगह पे cos 2 थीटा पुट करें। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। tan इनवर्स ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर नीचे √2 cos स्क्वायर थीटा √2 sin स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स ये हो गया √2 cos थीटा √2 sin थीटा, √2 cos थीटा √2 sin थीटा। अब हमको tan बनाना है, tan बनाने के लिए हम लोग √2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो √2 cos थीटा पूरा निकाल दिए, a1 हो गया, और यहाँ पे √2 था तो निकल गया, लेकिन cos है नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाए, और इसीलिए हमने cos कॉमन लिया ताकि आप cos डिवाइड में जाए और वो tan बन जाए, और नीचे भी हम लोग √2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, √2 निकल गया, लेकिन इसमें cos नहीं और cos निकाले हैं, तो cos आपका डिवाइड में चला जाए और ये आपका कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखो बच्चों इसको माइनर से मेकअप करो, x ये y, ये तुम्हारा x है और ये y है, और ये x है और ये y, तो बिल्कुल फार्मूला पे है कि नहीं, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू y। जहां जहां फार्मूला में x है वहां वहां 1 है, जहां y है वही tan है, तो इसका रिजल्ट में जहां x रहेगा वही 1 और जहां y है वहां क्या, अरे y था तो y, आपका tan है तो tan लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा tan इनवर्स x के जगह पे क्या, x के जगह पे क्या है 1 और y के जगह पे क्या, y के जगह पे क्या है tan थीटा। 1 कितने का वैल्यू होता है tan पाई बाई 4, तो यहां से तो तुम हटा दोगे, लेकिन यहां पूछोगे कि सर कैसे जानेंगे कि ये हटेगा, हमारे रेंज में रहेगा तब ना। और tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स से tan थीटा आप तभी हटा सकते हो जब थीटा आपका -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में रहेगा,
तब फार्मूला कहता है कि तभी हटेगा जब थीटा आपका -90 और +90 के बीच में रहे। अब हमको तो मालूम नहीं है कि कहां से कहां के बीच में है, तब हम इससे मदद लेंगे। हमारा ये क्या दिया हुआ है, -1/√2 x1 -1/√2 -1/√2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, -1/√2 कॉस में वैल्यू होता है cos 135 डिग्री, और यहां x के जगह पे आप रख दोगे cos 2 थीटा, और ये आपका हो गया cos 0 डिग्री। -1/√2 होता है cos 2 थीटा का वैल्यू, सॉरी -1/√2 होता है cos 135 डिग्री का वैल्यू, और 1 होता है cos 0 डिग्री का वैल्यू। सब में से cos हटा दो, सब में से cos हटाओगे तो तुम्हारा 135 डिग्री अब कहोगे सर आपने साइन अपोजिट कर दिया, तो इसलिए ये हुआ कि cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू उसका घटता है, उल्टा होता है। एंगल अगर बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रहा है, तो जब cos लिखेंगे तो घटा देंगे, वो साइन इधर था तो इधर हो जाएगा, लेकिन साइन में नहीं होता है। ये कैसे लिखे फिर से समझो, यहां से उतारे हैं इसको, 1 -1/√2 cos 135 डिग्री, x यहां से cos 2 थीटा, और 1 cos 0 डिग्री। साइन क्यों अपोजिट कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि cos में वैल्यू उल्टा होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घटता है, तो जब हम वैल्यू इस तरह से दिया रहेगा तो एंगल इसका उल्टा हो जाएगा, ये एंगल ना है इसीलिए उल्टा हो जाएगा। तीनों में से cos हटा दो, अब तीनों को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि आपको थीटा चाहिए, तो ये 135 डिग्री बाई 2, और ये आपका आ गया थीटा, और ये हो गया 0। देखो थीटा हमारे रेंज में आ गया, 135 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 67.5 डिग्री। ये हमारा जो थीटा है 67.5 डिग्री हो गया। ये कहता है कि थीटा आपका -90 और 90 के बीच में रहेगा, तो है तो 0 और 67.5 इसी रेंज में ना होता है, -90 और +90 के बीच में ना ये एंगल होता है, इसीलिए यहां से tan इनवर्स से tan आप खत्म कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका π/4 - थीटा। अब थीटा का वैल्यू रखना होगा, थीटा का वैल्यू कैसे रखेंगे, आप x बराबर क्या माने थे, cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, हाफ cos इनवर्स x। तो हम लोग π/4 - हाफ cos इनवर्स x आंसर हो गया। फिर से देखो cos 2 थीटा बराबर x, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर हाफ cos इनवर्स x रख दी, वैल्यू आ गई। sin इनवर्स 2√2/3 इतना लाना है, इतना बराबर इतना बड़ा। अगला एग्जांपल है 11 नंबर, sin इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू, ये tan इनवर्स में, ये भी tan इनवर्स में, तीनों को एक गैप में बदलिए, तीनों को tan इनवर्स में। sin इनवर्स को tan में बदलना है, क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू sin इनवर्स 12/13, तो sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13 p/h, b निकाल लो, b होगा आपका h² माइनस p², यानी b का वैल्यू आ गया आपका 13² माइनस 12² 25 आएगा, इसका वैल्यू 5। अब बच्चों tan a का वैल्यू होता है p/b, तो tan a
p तुम्हारा कितना है देखो यहाँ से 12 और b 5, तो ये बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 12/5। ये तुम किसको माने थे sin इनवर्स 12/13 इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। देखो साइन को हमने tan में बदल दिया। अब हम लोग cos वाला को बदलेंगे। लेट b इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, तो cos b बराबर हो गया 4/5 b/h, तो p बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो tan b बराबर p/b। p तुम्हारा कितना है देखो तो, p तुम्हारा है 3 और b यहाँ से 4, b यहाँ से 4, तो b बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4। b कितना को माने थे cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन। LHS कितना है आपका LHS sin इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। वैल्यू रखो तो sin इनवर्स 12/13 का वैल्यू tan इनवर्स 12/5 और ये tan इनवर्स 3/4 और ये हो गया आपका tan इनवर्स 63/6। चलो यहाँ फार्मूला लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत दौड़ रहा होगा कि सर पाई क्यों लगा दिए। आप तो जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये पाई कहां से आ गया तो याद करो, हमने जिस दिन ये फार्मूला बता रहे थे उस दिन बताए थे कि फार्मूला तब होता है जब x y का वैल्यू 1 से छोटा हो, x और y का गुणनफल 1 से छोटा हो, और अगर x y का गुणनफल 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy होता है। अगर x और y मतलब इन दोनों का गुणनफल 1 से ज्यादा रहेगा तो पाई लगेगा, और x y का गुणनफल 1 से कम रहेगा तो पाई नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो 12/5 और 3/4 को मल्टीप्लाई करो तो ये 4 3 12 9/5 मतलब 1.8 आ गया। देखो दोनों का गुणनफल 1 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं, किसका किसका गुणनफल, ये x है ये y है। अगर इन दोनों का गुणनफल 1 से ज्यादा रहेगा तो पाई जोड़ के लिखना है, और अगर दोनों का गुणनफल 1 से कम रहेगा तो पाई नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि सिंस 12/5 इंटू 3/4 ग्रेटर देन 1, इसलिए हमने फार्मूला लगाया। अब इसके बाद पाई प्लस tan इनवर्स 20 एलसीएम 12 चौका 48 5 3 15 1 माइनस 36 बटा में 20 प्लस tan इनवर्स 63/16 पाई प्लस tan इनवर्स 63/20 20 माइनस 36/20 और ये हो गया आपका tan इनवर्स 63/16। ये कैंसिल करा दो, पाई प्लस tan इनवर्स 63 बटा में -16
और आपको बताया गया है कि tan इनवर्स में माइनस निकलता है तो सिंपल ही निकलता है, पाई भी नहीं लेता है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, पाई, ये माइनस निकल जाएगा, माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16 और ये कैंसिल हो गया और यही आपका आंसर हो। तो देखो यहाँ पे हमने x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया और 5 के 20, ये गुना हो गया इससे और ये गुना हो गया इससे। 1 माइनस 36/20 एलसीएम ले लो, 20 माइनस 36 में 20, 20 से 20 कटा दो, माइनस 12, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो हम tan इनवर्स, चलो ध्यान दो यहाँ पे 1 लाना है, 1 लाने के लिए नीचे जो है वो कॉमन ले लो, b cos x, तभी ना 1 आएगा। तो यहाँ से b cos x कॉमन लोगे तो 1 हो जाएगा। ऐजा b है नहीं है तो b से डिवाइड करो, cos है नहीं है डिवाइड कीजिए, b cos x कॉमन पूरा निकल गया 1, ना b है ना cos x है तो b से भी भागा और cos x से भी भागा, b cos x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसमें b cos x नहीं है तो b cos x से डिवाइड कर देंगे। अब b cos x आप ऊपर से भी निकालो, तो b cos x निकालोगे तो देखो cos x है तो निकल गया, लेकिन b है इसके पास नहीं है, हम निकाले हुए हैं तो क्या करेंगे, b इसके पास नहीं है, cos x था निकल गया, b नहीं है फिर भी निकाला है तो b से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जब आप जबरदस्ती कॉमन लोगे डिवाइड होगा। कोई पूछेगा क्यों b से डिवाइड हुआ तो b कॉमन लिए हैं, कोई पूछेगा cos x से क्यों नहीं हुआ तो cos x था तो बाहर निकल गया, b नहीं है तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर बताओ तो किस चीज से डिवाइड होगा, क्या है, ये दोनों में से क्या है, यहाँ पे b है तो b कॉमन आ गया, लेकिन cos x है नहीं है तो cos x से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b cos x कैंसिल हो गया, tan इनवर्स a by b माइनस tan x 1 प्लस a by b इंटू tan x। चलो फार्मूला लगा दो, कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बच्चों यहाँ x था, x लिखे थे, यहाँ पे क्या है, x माइनस y 1 प्लस x इंटू y। तो फार्मूला में जहां x है आपका क्या है, गेस करो, दिमाग में बैठाओ, a by b। फार्मूला में जहां y है आपका क्या है, tan x, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स a by b या माइनस tan इनवर्स tan x, और ये हो गया आपका tan इनवर्स a by b और ये हो गया x, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया।